हे प्रभु स्वरूप मित्रगणों, सभी को राम राम जी। आज हम भगवान श्री राम के अवतार के बारे में चर्चा करेंगे। जब पृथ्वी पर बहुत पाप का भार बढ़ गया तो पृथ्वी गौ का रूप बनाकर और देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गई और अपना दुख सुनाया। ये प्रसंग तुलसी रामायण में भी है और श्री वाल्मीकि रामायण में भी है। वहाँ पर जब भगवान ब्रह्मा जी ने सबको भगवान विष्णु की आराधना करने की सलाह दी तो दोनों ग्रंथों में यही समानता है कि भगवान विष्णु ने आकाशवाणी की और उनको आश्वासन दिया कि मैं महाराज दशरथ और कौशल्या जी के घर में अवतार लूँगा और आपके दुखों का नाश करूँगा। तो जब भगवान के अवतार होने का समय आया तो इस बारे में श्री रामचरितमानस में लिखा है, सो अवसर ब्रज जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन बमल शंकर सुर जूथा, गावे गुण गंधर्व वृथा। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना तब उनके समेत सारे देवी देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दर गुणों का गान करने लगे। वर्षें सुमन सुमंजरे साजी, गह गए गगन दुदुम्बी बाजी। स्तुति करें नाग मुनि देवा, बहुविधि लाभें निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में गवाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय सीताराम, मेरे मन बसियो मेरे राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सीताराम। धर्मसु दशरथ अजर बिहारी, जय सीताराम। जब भगवान प्रकट हुए तब तुलसीदास जी लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। कौशल्या हितकारी, हर्षत महतारी। मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा। निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला। नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी। केह विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर। जिह गावे श्रुति संता, सो मम हितरागी। जन अनुरागी, भ्यो प्रगट श्री कंता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मत माया। रोम रोम प्रतिवेद कहै,
मम उर शोभासी जय उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहै। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन्हे चहै। कह कथा सुहाई मात बुझाई जेह प्रकार सुत प्रेम लहै। माता पुन बोली सोमति डोली तजो तात जह रूपा। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला जय सुख परम अनूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। जे चरत जे गावे हरिपद पावे तेन परे भवकूपा। जय सीताराम। प्रभु ने जन्म लेने से पहले अपनी माता कौशल्या को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और उनको याद दिलाया कि उन्होंने पहले जन्म में तपस्या करके उनको पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए वर मांगा था। वो सारा याद करवाया। माता ने प्रभु उसके नमस्कार करके यही विनती की कि प्रभु आप अपने ये रूप छोड़कर बाल रूप धारण कीजिए और शिशु लीला कीजिए। उसके बाद प्रभु ने बालक रूप धारण किया, बच्चे का रूप धारण किया और रोने लगे ताकि माता के दिल में बच्चे का प्रेम पुत्र का प्रेम जागृत हो। उनको ये ना रहे कि ये भगवान हैं। अगर वो यही माया से प्रभु दूर ना करते कि वो भगवान है तो फिर उनको पुत्र का प्यार कैसे प्राप्त होता। इसलिए भगवान ने अपना बाल रूप दिखाया और जो अपनी माया थी वो हर ली थी। ये भगवान का जो चरित्र गाएगा सुनेगा तुलसीदास जी कहते हैं वो भगवान के धाम को जाएगा और फिर वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ेगा। ये तुलसीदास जी का वचन है। इसलिए हमें चाहिए कि इसका जितना हो सके हम पाठ कर सकें। जो प्रभु ने दास को जितनी समर्था बख्शी थी उतना दास ने आपके सम्मुख पेश किया। अगर आपको ये दास की जो कोशिश दास के द्वारा जो कोशिश की गई प्रभु कृपा से अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कि ये करवाने वाले प्रभु हैं। दास कोई कथावाचक नहीं है, कोई साधु संत नहीं है, एक कलयुगी जीव है। हाँ, प्रभु का बहुत बहुत शुक्र है कि दास को उन्होंने ये मान दिया कि दास ये 4 शब्द आपके सामने बोल सका। आपका भी धन्यवाद, प्रभु का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये कृपा दास पर की है। जय श्री राम।